मुझे लगता है ना कि दान पुण्य की बात अलग होती है, पर जहाँ बात बराबरी की आती है ना, तुमने अपना हिस्सा दिया तो सामने वाले को भी उसका अपना हिस्सा देना चाहिए। हर बार पैसे का बोझ अपने ऊपर क्यों लेते हो तुम? और वो भी उन लोगों के लिए जो सामने से कभी तुम्हें लौटाना तो छोड़ो, तुमसे पूछने तक नहीं आते। वो तुम पर और बोझ डालते हैं। जो लोग को शर्म नहीं आती है ना, उनकी संगति छोड़ दो और तुम ये मानो कि तुम्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी हो अपने आप में। और हाँ, रेल यात्रा करने के लिए तैयार हो जाओ। उस तरह के कपड़े अपने धो धाकर तैयार करके रख लो, क्योंकि बहुत निकटतम भविष्य में तुम्हें यात्रा करना है और चीज़ें तुम्हारे इच्छानुसार ही होंगी, मैं ये भी कहता हूँ। पर शायद तुम थक जाओ या अंत में तैयारी करने में आसकत आए, इसलिए अभी ही से तैयारी शुरू कर दो। और तुम्हारे रुपए पैसों का भी इंतज़ाम मैंने कर दिया है, ठहरने का इंतज़ाम भी मैंने कर दिया है। और इस बार नए शहर में, मेरे नए मंदिर में तुम्हें आना है, तुम ये भी याद रखो, और ज़रूर आना है। तुम्हें खूब सारा प्यार देने के लिए मैं भी बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, कुछ गृह कार्य तुम्हें मिले हैं, उसे तुम ज़रूर पूरे करो। अगर तुमने किसी को अपना गुरु माना है ना, तो थोड़ा सा उस पर विश्वास करना पड़ता है तुम्हें। करना भी चाहिए। अगर तुमने माना है कि तुम उस इंसान से कुछ सीखोगे, तो फिर वो जो कह रहा है ना, वो मान कर देखो। अगर तुम्हें फ़ायदा ना हो तो छोड़कर तो कभी भी जा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि कम से कम 20 से 21 दिन का समय तुम्हें देना चाहिए, और पूरा विश्वास करके, 100% विश्वास करके जो वो कह रहे हैं वो मानना चाहिए। और उसके बाद देखो ना, चमत्कार कैसे नहीं होते हैं। जब तक श्रद्धा नहीं है ना किसी भी चीज़ पर, तब तक उससे 100% लाभ नहीं मिल सकता। फिर चाहे वो किसी इंसान द्वारा बताई गई कोई बात या शिक्षा की ही बात कर लो। और एक बात, मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि तुम्हारा झुकाव दिखावे की ओर हो रहा है। तुम्हें दिखावे वाली ज़िंदगी अच्छी लगनी शुरू हुई है। मैं तुमसे ये कभी नहीं कहा है कि मैं तुम्हें कमी में रखूँगा, नहीं। तुम्हारे पास बहुत होगा, बहुत। लेकिन ना, दिखावे वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए, ये मुझे मंजूर नहीं है। क्योंकि तुम्हें मैं जितना देने जा रहा हूँ, उसके बाद अगर तुम दिखावा रखोगे तो वो घमंड ही कहलाएगा, जो नहीं होना चाहिए। तुम सादगी वाली ज़िंदगी चुनो। बाकी तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी कि तुम्हारे पास कितना है और कितना नहीं, क्योंकि अथाह रहने वाला है तुम्हारे पास, ये तो तुम मान लो। बहुत कष्ट झेले हैं तुमने, मुझे पता है। बहुत दुख झेल भी रहे हो। दिमाग खराब सा भी हो जाता है तुम्हारा, कई दिन रोते हो, मुझे सब पता है। लेकिन अगर इतने कष्ट मिले हैं तो सुख के दिन भी मिलेंगे तुम्हें, ये तुम भी जान लो। और मुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ो, खुश रहो।